आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया है एक्सप्लेन द वॉयलेट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स TiH2O6 3 पॉजिटिव ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यूज करके इस कॉम्प्लेक्स का वॉयलेट कलर क्यों होता है वो एक्सप्लेन करना है। तो चलो देखते हैं। TiH2O6 3 पॉजिटिव, ठीक। इसमें Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट Ti3+ है। अब इसकी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी? ये होगी हमारी 3D1। ये हमारा 3D1 कॉम्प्लेक्स है। तो इसके केस में अगर हम बात करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है हमारी, ठीक है। ये स्प्लिटिंग हो गई हमारी Eg और ये हो गई T2g ऑर्बिटल्स, T2g और ये Eg ऑर्बिटल्स, ठीक। ये है हमारा 3D। यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो, यहाँ पे हमारे डी ऑर्बिटल के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है कि इनिशियली जो हमारी डी ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी लेवल पे थे, वो जब लिगेंड अप्रोच करता है उसकी वजह से क्या होता है कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाती है हमारी T2g और Eg ऑर्बिटल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी T2g ऑर्बिटल्स जो होती हैं ये होती है लो लाइंग ऑर्बिटल्स, लो लाइंग ऑर्बिटल्स, और Eg होती है हमारी हाई लाइंग ऑर्बिटल्स। ये किस रिस्पेक्ट में लो लाइंग और हाई लाइंग होंगी? हमारी एनर्जी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू एनर्जी। तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल्स जो है हमारे, ये डीजेनरेट नहीं रहती हैं। जो T2g में आती हैं वो होती है हमारी dxy, dyz और dzx। ये तीन ऑर्बिटल्स हमारी T2g ऑर्बिटल्स हो जाती हैं, और जो हमारी dx² - y² और dz² ऑर्बिटल्स होती हैं ये दोनों Eg ऑर्बिटल्स बन जाती हैं। अब यहाँ पे ये डीजेनरेट नहीं रहती, डीजेनरेसी हमारी लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आ जाते हैं हमारे डी ऑर्बिटल्स में ही। अब यहाँ से ये जो एनर्जी होती है बीच की, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये हमारी डेल्टा O, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं हम इसे। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल जो है ये होती है हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा O। जो हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ये हमारी डिपेंड करती है जो हमारे लीगेंड है उस पे, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लीगेंड, ठीक। अब ये जो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल आ गया बीच में, एनर्जी का गैप आ गया हमारा, इसकी वजह से ये जो एक इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये अगर हम इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये ट्रांजिशन कर सकता है यहाँ T2g लेवल से Eg लेवल में, और जब dd ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, dd ट्रांजिशन पॉसिबल हो गया। तो जो dd ट्रांजिशन पॉसिबल होने की वजह से जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर वापस नीचे अपनी ग्राउंड स्टेट में आते टाइम एमिट करेगा, उसकी वजह से जिसको हम dd ट्रांजिशन बोलते हैं, उसकी वजह से ये क्या करेगा, शो कलर। क्योंकि किसी पर्टिकुलर कलर के रिस्पेक्ट की वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब
और फिर उसके रिस्पेक्ट में जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को एमिट भी करेगा। ठीक, तो यहां से हमको जो पता चला कि जो TiH2O 6 2 3+, क्योंकि यहाँ पे टाइटेनियम हमारा 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3+, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है इसका वॉयलेट कलर अपीयर हो रहा है, क्योंकि ये वॉयलेट कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको एमिट कर रहा है। ठीक है, ये जो इसमें जो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होता है इसकी वैल्यू होती है हमारी 209.871 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी इन डी ट्रांजिशन। ठीक है, ये एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगी तो ये एनर्जी हमारी 209.871 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी इक्वल होती है हमारी 570 नैनोमीटर के। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू ये थी हमारी एनर्जी की वैल्यू, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है वो होती है 570 नैनोमीटर। तो ये 570 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके और वॉयलेट कलर एमिट करता है। तो इस वजह से हमारे इस कॉम्प्लेक्स का वॉयलेट कलर होता है। ये हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन किया है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।